दीजिए। बीजेपी नेताओं को अब नहीं मिलेगी सरकारी गाड़ी, अपनी कार का ही करना होगा इस्तेमाल, पार्टी ने जारी किए निर्देश। राहुल गांधी भगवान राम का रूप, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। विश्व हिंदू परिषद ने साधा निशाना, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, साधु संतों ने भी लगाई फटकार। अब देश भर के मोबाइल फोन में यूएसबी टाइप सी चार्जिंग का होगा इस्तेमाल, भारत सरकार ने जारी किया आदेश। नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान। देश में कोरोना की नई लहर के खतरे के बीच चौथे टीके की दरकार, आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया को बताई डबल बूस्टर डोज की जरूरत। कोरोना के कहर में चीनी दवाइयां बेअसर, जेजियांग में एक दिन में मिले 10 लाख नए केस, अमेरिकी ड्रग बांटेगी चीनी सरकार। एमपी में निकाली शाहरुख खान की फिल्म पठान की अर्थी, हिंदू जागरण मंच ने दी चेतावनी, कहा किसी भी थिएटर में लगे फिल्म तो फिर दे दनादन करने से भी नहीं चुका जाएगा। देश में बिजली संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय और डीआरडीओ के बीच हुआ समझौता, पूर्व चेतावनी प्रणाली पर होगा काम। 100 करोड़ में बिके शाहरुख खान की पठान फिल्म के ओटीटी राइट्स। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है गांधी परिवार, 3 सदस्य जमानत पर बाहर, गौरव भाटिया। बिहार में कोरोना का अलर्ट, सेंटर पर नहीं मिल रही वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। नया साल शुरू होने से पहले ही फिर आसमान छूने लगी सोने की कीमतें, चांदी के रिकॉर्ड बढ़े दाम। अखिलेश यादव और मायावती भारत जोड़ो यात्रा में नहीं होंगे शामिल, राहुल गांधी ने भेजा था न्योता। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की कार का हुआ एक्सीडेंट, परिवार संग जा रहे थे मैसूर, बेटे बहू की हालत गंभीर। राजस्थान में कांग्रेस ने हड़पी किसानों की जमीन, हाईकोर्ट में खुल गई रॉबर्ट वाड्रा की पोल, बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम बोमई और जेपी नड्डा ने तैयार किया कर्नाटक जीत का प्लान, लिंगायत आरक्षण पर आ सकता है बड़ा फैसला। देश में कोरोना से निपटने की तैयारियों के बीच हुई मॉक ड्रिल, अजमेर में बंद मिला ऑक्सीजन प्लांट, तो भोपाल के प्लांट की बिजली 1.5 महीने से बंद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कहा नए वेरिएंट से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार तैयार, अलर्ट रहे लोग। अमेरिका में पाकिस्तान की हुई बड़ी बेइज्जती, बिलावल भुट्टो से नहीं मिले एंटनी ब्लिंकन, भारत के विदेश मंत्री से सीख लेने की मिली नसीहत। चीन की वजह से फिर दुनिया पर गिरेगी गाज, तेजी से बढ़ रही संक्रमण की सुनामी, अब नया वेरिएंट फैलने का बड़ा खतरा, कई देशों में अलर्ट जारी। कोविड संकट के बीच पूरी दुनिया को वुहान बनाने के रास्ते पर चीन, कोरोना विस्फोट के बीच खोले बॉर्डर, क्वारंटीन भी किया खत्म। चीन में कहर तो भारत में कोरोना से राहत, देश में बीते 24 घंटों में कोविड के 157 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस भी हुए कम। यूपी में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने के आदेश पर मचा घमासान, सीएम योगी बोले पहले ओबीसी को मिलेगा आरक्षण फिर होंगे चुनाव। पीएम मोदी से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर बनाई दूरी, नमामि गंगे के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे कोलकाता, डिप्टी सीएम तेजस्वी करेंगे शिरकत। गुजरात में 300 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव, एटीएस ने हथियार और गोला बारूद भी किए बरामद। राजस्थान, दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज से कोल्ड डे, 31 दिसंबर तक माइनस में जा सकता है पारा, एमपी में भी अगले 2 दिन रहेगी सबसे ज्यादा ठंड। दिल्ली में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक, सड़क पर रेंगती रही गाड़ियां, चारों तरफ धुंध ही धुंध। देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर हुई मॉक ड्रिल, स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने समीक्षा के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया निरीक्षण। 2 महीने की गिरावट के बाद भारत में बढ़े कोरोना के केस, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में संक्रमण दर में हुआ इजाफा। भाजपा ने बिगाड़ा आपका खेल, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर, जबकि कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर पद के लिए बनाया उम्मीदवार। त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, राज्य सरकार ने डीए में किया 12% का इजाफा। पंचतत्व में विलीन हुई टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा, नम आंखों से परिवार और साथियों ने दी अंतिम विदाई। यूपी में ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे निकाय चुनाव, सरकार उठाएगी हर कदम, बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद।
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से ठीक पहले विराट कोहली का बड़ा फैसला, T20 इंटरनेशनल से लिया ब्रेक। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पास किया प्रस्ताव, सीएम शिंदे बोले महाराष्ट्र में शामिल हो कर्नाटक के 865 गांव। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, नया जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी नीतीश सरकार, शिक्षा विभाग में 1674 पदों के सृजन को भी दी मंजूरी। चीन से मुकाबले के लिए ताइवान तैयार, अनिवार्य सैन्य सेवा को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया। 2022 में पूरी दुनिया में भारतीय शेयर बाजारों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ। तबाही के बीच हटाए गए सभी कोरोना प्रतिबंध, मुश्किल में डाल सकता है चीन का नया फैसला। 2.5 साल तक सीएम रहने वाले ज्ञान न दे, हम 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ेंगे। कर्नाटक सीमा विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। सपा सांसद राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र के पक्ष में जो होगा उसका करेंगे समर्थन, सीमा विवाद पर पास हुए प्रस्ताव पर बोले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ली कोविड समीक्षा बैठक, कहा मास्क से कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से भी होगा बचाव। कांग्रेस ने भोपाल में शुरू किया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, विधायक आरिफ मसूद ने 2 प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को गले मिलवाकर किया अभियान की शुरुआत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई की याचिका, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज जेल से आ सकते हैं बाहर। आरपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल बोले 15 दिन पहले माफिया के हाथ लगा पेपर, नकल में कई अधिकारी और राजनेता शामिल। अमेरिका में लोगों को जमाकर मार रहा बम चक्रवात, अब तक 60 लोगों की मौत, भीषण सर्दी में अभी और बिगड़ेंगे हालात। देश भर में घने कोहरे से थमे ट्रेनों के पहिए, राजधानी समेत घंटों लेट हुई कई गाड़ियां। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जेल वाले बयान पर अखिलेश यादव ने दिया ऑफर, कहा 100 एमएलए लाओ और सीएम बन जाओ। बंगाल में आज से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, सागर से पहाड़ तक मार्च करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। कोरोना कहर के बीच अच्छी खबर, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के लिए कीमत हुई तय, जनवरी के आखिरी हफ्ते से लगेगी इनकोवेक वैक्सीन। बिहार के बोधगया में कोरोना के 7 और मामले मिलने से मचा हड़कंप, धर्मगुरु दलाई लामा के प्रोग्राम में पहुंचे 11 विदेशी मिले पॉजिटिव। सरकार चाहती है देश में न फैले कोरोना, मॉक ड्रिल के बीच बोले स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया, सफदरजंग की तरह तैयार रहे हर अस्पताल। कर्नाटक के बेंगलुरु में केम्पुकोड़ा एयरपोर्ट पर 4 यात्री मिले कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने किया क्वारंटाइन। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर नहीं लगेगी शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी, शिक्षक संघ के विरोध के बाद डीएम ने वापस लिया आदेश। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा संग 3 महीने तक रिलेशन में रहा सीजाना, मोबाइल से खुलेगी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की कहानी। बिहार में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार, एसआईटी ने की कार्रवाई, होटल परिसर में गोलीबारी का आरोप। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर लगा ताला, मोरिया बंधुआ मजदूर जैसे यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सपा ने कसा तंज। कर्नाटक में पब और स्कूलों के बाद अब कलबुर्गी एयरपोर्ट पर भी मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों का कैलेंडर हुआ जारी, 21 पर भी रहेगा अवकाश। पश्चिम बंगाल के लिए गुड न्यूज, हावड़ा से जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना कहर के बीच अच्छी खबर, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के लिए कीमत हुई तय, जनवरी के आखिरी हफ्ते से लगेगी इनकोवेक वैक्सीन। जीवन नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन इनकोवेक की कीमत तय कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी 1 डोज की कीमत 800 रुपए होगी। इसके अलावा 5% जीएसटी भी देनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों को 1 डोज के लिए 150 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगाने की भी मंजूरी है। इस प्रकार इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत फिलहाल लगभग 1000 रुपए होगी। दरअसल पिछले हफ्ते ही भारत बायोटेक इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवेक को कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक ये उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली है। भारत बायोटेक ने इस
इस नेजल वैक्सीन को वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा एला के अनुसार इनकोवेक कोविड के खिलाफ कारगर है। इस टीके के जरिए हमने ऐसा कोविड प्रतिरक्षक तंत्र विकसित किया है जो अमेरिका में भी नहीं है। यूपी में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने के आदेश पर मचा घमासान। सीएम योगी बोले पहले ओबीसी को मिलेगा आरक्षण फिर होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। वहीं अब इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा।